नॉर्मली स्ट्रोक ज़्यादा होता है कोल्ड क्लाइमेट में। चलने में थोड़ा सा लड़खड़ाने लगे तो समझिए कि स्ट्रोक की शुरुआत हो गई। चाहे आँख में थोड़ी एक तरफ ही कमजोरी लग रही है, पलक झपक रहा है, तो हो गया थक्का जमता है खून की नलियों में। उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, खून का सप्लाई कम हो जाता है। अब रही बात कि क्यों स्ट्रोक होता है, जो आप कह रही हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। अप्रैल के महीने में मई और जून वाली गर्मी का लोग एहसास कर रहे हैं और इस तरीके से मौसम के करवट लेने से कई बीमारियां जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन बीपी के मरीजों के लिए इस वक्त चिंता थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, स्ट्रोक के केसेस बिहार के अस्पतालों में ज़्यादा पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आज के एपिसोड के जरिए आपको ये बताएं कि जो भी लोग बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, उनमें स्ट्रोक का खतरा आखिर क्यों बढ़ जाता है, बदलते इस मौसम में अपना ख्याल उन्हें कैसे रखना है और स्ट्रोक की पहचान किस तरीके से की जाए। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, बीपी के मरीजों के लिए एक अलग आफत हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर से जो परेशान रहते हैं, उनमें स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है सौम्या जी कि अभी जैसे जो सीज़न है, समर सीज़न, नॉर्मली स्ट्रोक ज़्यादा होता है कोल्ड क्लाइमेट में, लेकिन समर में भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्ट्रोक में होता क्या है। तो स्ट्रोक में ऐसा होता है कि जो भी थक्का जमता है खून की नलियों में, उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, खून का सप्लाई कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग एक थ्योरी है जिसे कहते हैं ना, कि इसको कहते हैं बी फास्ट। बी फास्ट को आप याद रखिए। तो बी मतलब, बी फास्ट का मतलब क्या हुआ? बी से हुआ बैलेंस, यानी आपका बैलेंस अगर गड़बड़ाने लगे, आप चलने में थोड़ा सा लड़खड़ाने लगे, तो समझिए कि स्ट्रोक की शुरुआत हो गई। ई का मतलब है आई। आई का मतलब अगर आँखों में एक तरफ कहीं अगर आँख झुक गया, चाहे आँख में थोड़ी एक तरफ ही कमजोरी लग रही है, पलक झपक रहा है, तो हो गया स्ट्रोक का अर्लीस्ट इंडिकेशन हो सकता है। एफ से हो गया फेस, यानी आपका चेहरा में अगर एक तरफ ड्रूपिंग हो गई, चेहरा अगर एक तरफ झुक गया, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, एफ से हो गया स्पीच। तो स्पीच में अगर स्लरिंग हो गया तो आप, लेकिन सबसे अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। इसमें समय बहुत अहम है, समय बहुत कीमती है। जैसे ही ये स्ट्रोक के कुछ लक्षण दिखाई देने लगें, तुरंत ही बिना देर किए हुए, ऐसा नहीं इसको आप समझिए, कभी कभी लोग समझने लगते हैं कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कहीं कहीं झुंझुनी वगैरह हो रही है, कुछ कमजोरी जैसा एहसास हो रहा है, ये खुद ब खुद चला जाएगा। और तब तक आपका स्ट्रोक पूरी तरह से आपके शरीर को झकझोर देता है, आक्रांत कर देता है, या फिर उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाइएगा। इसलिए सौम्या जी, इसमें टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। अब रही बात कि क्यों स्ट्रोक होता है, जो आप कह रही हैं, तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें डिहाइड्रेशन होता है। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर जूझ रहे हैं, बाहर के वातावरण से, तो डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी, इतना पसीना आपका निकला कि आपको पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेशन की वजह से खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्लॉटिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये क्लॉटिंग, जैसा मैंने शुरू से कहा, कि यही सोर्स है आपके स्ट्रोक का। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से बचना है, गर्मी से बचना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो लोग अल्कोहल लेते हैं गर्मियों में, यहाँ तो हालांकि बिहार में अब उसका स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर वालों के लिए, चाहे कहीं भी अगर आपने शराब का सेवन कर लिया, तो शराब में डिहाइड्रेशन की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। इसमें गर्मी के दिनों में खान पान पर विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कोई ऐसा खाना आप नहीं खाएं। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नमक का सेवन आप कर लिए, ज़्यादा फास्ट फूड खा लिए जिसमें नमक ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए खाने के प्रति आपको फ्रूगल डाइट लेना पड़ेगा, सादा खाना खाना है, गरिष्ठ भोजन से बचें ताकि ब्लड प्रेशर आपका सूट नहीं करे। तो खाने पर आप ध्यान रखिए, पीने पर ध्यान रखिए, पूरा हाइड्रेशन का इंतज़ाम कीजिए। पानी पीने का मतलब मैं शराब नहीं कर रहा हूँ, पानी खूब पीजिए, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं। और ये सब चीज़ अगर आप करेंगी, ब्लड प्रेशर सूट नहीं करेगा, आप बहुत हद तक स्ट्रोक से बची रह सकती है। लेकिन इस सीज़न में एक दूसरा स्ट्रोक जो आता है, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो कई बार हीट स्ट्रोक को लोग ब्रेन स्ट्रोक में समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रोक एक सा लगता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। ब्रेन स्ट्रोक
हीट स्ट्रोक से काफ़ी अलग है। हीट स्ट्रोक में होता है कि आपको सॉरी कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कभी चक्कर खाए गिर सकते हैं, सोडियम की कमी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया कि बीपी के मरीज़ कैसे अवॉइड करें कि उन्हें उनका बीपी शॉट ना करें और उन्हें स्ट्रोक ना आए। एक बार मैं फिर चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बीपी ज़्यादा बढ़ जाने में और स्ट्रोक के बीच में ये क्या रिश्ता है? स्ट्रोक और बीपी का तो आप समझ लीजिए कि एकदम अनुनाश्रय संबंध है, जिसको हिंदी में चोली दामन का संबंध कहते हैं। क्योंकि अगर बीपी बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके अंदर खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी। और इसमें दो तरह का स्ट्रोक होता है सौम्या जी, मैं आपको डिटेल बताना। तो इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक वही होता है जिसमें थक्का जमता है और खून के हिस्सों में, खून के जितने भी जो ब्रेन के जितने इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं उसमें खून का सप्लाई अचानक बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक हुआ हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा तो खून की नलियों पर ऐसा अटैक हुआ प्रेशर का कि खून की नलियां फट जाती हैं और उसमें खून निकलना शुरू हो जाता है, जैसे नदी का बाढ़ आ गया। तो हेमरेजिक स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही स्ट्रोक का एविडेंस आए, बिना वक्त जाया किए हुआ, बिना परवाह किए हुए इस लम्हे की नज़ाकत को समझिए, इस लम्हे की नज़ाकत को समझिए, तुरंत ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट से या किसी अस्पताल में जा कर के अगर इसका थ्रोम्बोलाइटिक का ट्रीटमेंट चलेगा ब्रेन का, तो स्ट्रोक 100% क्योर हो जाएगा। फिर उसमें कहीं कोई पैरालिसिस का, कोई कमजोरी का, हल्का भी रेसिडुअल सिम्टम, कोई भी बचा हुआ सिम्टम नहीं रह जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं और अस्पताल पहुँचने में कुछ वक्त है, तो उस ड्यूरेशन के बीच में क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो लोग कर सकते हैं जिससे थोड़ी मदद मिले? नहीं, अगर स्ट्रोक का एविडेंस है और आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है उस समय दिखा लीजिए, तो ब्लड प्रेशर को कम करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर खून का कंप्रोमाइज़ होता है ब्रेन में। खून का समझौता करना भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत ब्लड प्रेशर घटने से भी अचानक स्ट्रोक प्रेसिपिटेट हो जाता है और आगे बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लीजिए, डायबिटीज़ को नॉर्मल कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। दवाई अगर आप कम खा रहे हैं तो दवाई का डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए, और इस बीच में कहीं न कहीं हॉस्पिटल पहुंचने का यथासंभव कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हम पहुंच जाए। वो विंडो पीरियड काफ़ी कम होता है स्ट्रोक में। 1 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच गई, मैक्सिमम 3 आवर्स के अंदर पहुंच गई, तो बहुत हद तक इससे आगे के जो जटिलताएँ हैं उससे आपको निजात संभव है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो विंडो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो जो विंडो पीरियड आपने 1 से 3 घंटे के बीच में दिया है, अगर उतनी देर में कोई मरीज़ अस्पताल पहुंच जाते हैं तो जो स्ट्रोक का पूरा इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल इतनी अच्छी दवाएँ आई हैं, तो उसको देने से होता है क्या कि स्ट्रोक पूरा, मतलब जो थ्रोम्बोसिस होता है वो पूरा का पूरा गल जाता है। इस्चेमिक स्ट्रोक की बात मैं कर रहा हूँ। और आदमी फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी इसको हाथ पैर में कमजोरी भी हुई थी या कभी हल्का सा पैरालिसिस का अटैक भी हुआ था। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ ट्रेजर। समय की नज़ाकत को पहचानना, कई व्यक्ति हम लोग देखते हैं, कई मरीज जो आते हैं वो समय को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि हल्का सा झुनझुनी हो रहा है, हल्की कमजोरी हो रही है, वो खुद ब खुद समय के साथ अपने आप वो हील कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी चक्कर में वो अपना अहम और कीमती समय बर्बाद करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लेता है, जिसकी कतई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं उनसे आपको मदद ज़रूर मिली होगी, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं वो अपना बेहतर ख्याल रख पाएंगे। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।